क्या गरीबी सता रही है आपको और गरीबी बन गई है आपके मित्र? कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, पैसे आपकी ओर आकर्षित नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे कि लक्ष्मी रूठ गई है आपसे। जब दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश करती है, दरिद्रता कौन है? वो माता लक्ष्मी की सगी बहन है ना। कहते हैं ना, केले के वृक्ष को घर में मत रखो, क्योंकि केले का वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है, उसके जड़ में दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए घर में केले का वृक्ष नहीं रखा जाता है। माता लक्ष्मी के विवाह में जब उनकी बहन आई तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया उनकी कुरूपता का, उनकी गरीबी का, उनकी। तो वो बहुत नाराज हो गई, बहुत रोने लगी, बहुत दुखी हो गई। और तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उनको अपने चरण में शरण दिया और उन्होंने उनको केले के वृक्ष के जड़ में उनको जगह दी और कहे कि दुनिया पूजेगी अब आपको। ये जो अपमान हुआ ना, इसके बदले उपहार स्वरूप श्री हरि नारायण ने उनको ये कहा कि दुनिया पूजेगी आपको, लेकिन इसको घर में नहीं पूजना। ये जो केले का वृक्ष है हमेशा मंदिर में ही पूजे, दरिद्रता का वास होता है। तो ये दरिद्रता कई कारण से हमारे घर में चली आती है। हम तो बुलाते हैं माता लक्ष्मी को, आ जाती है उनकी बहना रानी। तो जो आ गई है उसको निकालना है। जहाँ पॉजिटिव है माता लक्ष्मी, वहीं नेगेटिव है दरिद्रता। जहाँ लक्ष्मी आने से प्रॉस्पेरिटी आती है, चमक आती है, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, बहुत सारा सामान आता है, वहीं दरिद्रता आने से हमारे चेहरे पर दुख आता है, तकलीफ आती है और सामान घर से बाहर निकलता है। पैसे घर से बाहर निकलते हैं। तो पैसे घर से बाहर निकले उससे पहले इस दरिद्रता को अपने घर से बाहर निकालनी है। यदि आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि आप 10 वर्षों से 20 वर्षों से कठिन संघर्ष कर रहे हैं और आपकी उम्र ढल गई, एक अरसा बीत गया, काम आप लगातार कर रहे हैं, पैसे आप लगातार कमा रहे हैं, लेकिन तब भी कमी थी, तब भी गरीबी थी। जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, कुछ नहीं था, उस जमाने में भी आप खूब काम कर रहे थे और गरीबी थी। भोजन की व्यवस्था कर लेते थे, कपड़े पहन लेते थे, थोड़ा बहुत बैंक में रखते थे। और ठीक आज इस जमाने में भी जब टेक्नोलॉजी से लोग लाखों कमा रहे हैं, तब भी आप मेहनत कर रहे हो, वही खाना खा रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो, थोड़ा सा बैंक में रख रहे हो। यानी अवस्था नहीं बदली है। कमियां तब भी थी, कमी अब भी है, और अगर अभी भी नहीं जागे, कुछ उपाय ना करें, तो कमी वर्षों के बाद भी रहेगी। तो अगर आप में ये कमी थी, दरिद्रता घर में आ गई थी, तो दरिद्रता को दूर करना है। इस कमी को अपने बच्चों को भेंट स्वरूप नहीं देना है। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए दरिद्रता, दुख, तकलीफ और गरीबी आपके घर से बाहर निकलेगी। माता लक्ष्मी का वास होगा, सौभाग्य जागेगा। यदि बिजनेस कर रहे हो, आपको छोटा छोटा सा बिजनेस कर रहे हो, बिल्कुल घर घर घूमकर कुछ बेचते हो, घर में कुछ छोटा सा बनाते हो, है ना, छोटा सा बिजनेस होता है, आप इस छोटे बिजनेस से करोड़पति बन जाएंगे। यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी बहुत फिक्स है, छोटी सी है, तो प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी। या नहीं बढ़ी तो आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं उसके साथ आय के नए साधन आपसे जुड़ने लगेंगे, नए नए लोग से आप मिलेंगे, पैसे कमाने के कई तरीके आपको पता चलेंगे, और ये दुख, ये तकलीफ, ये दरिद्रता आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। ये एक जागृत प्रयोग बताने जा रही हूँ। ये एक टोटका है वास्तव में। आज जो बता रही हूँ ये उपाय नहीं है। हमारे सनातन में ऐसे ऐसे उपाय और ऐसे ऐसे टोटके हैं जिसके पीछे, कुछ के पीछे लॉजिक है और कुछ के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। फिर भी ये उपाय काम करते हैं, ये टोटके काम करते हैं। और क्या काम करते हैं मैं आपको क्या बताऊं। आज जो टोटका बताने जा रही हूँ, चुटकी बजाकर धन ला कर देगा आपके लिए। सारी तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप कोई डील क्रैक करवाते हैं, मतलब आप किसी बैंक में काम करते हैं, इंश्योरेंस बेचते हैं, है ना, जो चीज़ें दिखती नहीं है, जो चीज़ें आप हाथ से बेच नहीं सकते हो, सिर्फ अपनी जुबान के बल पर आप कमाते हो पैसे, तब तो आपकी बल्ले बल्ले। तब आप जो बोलोगे सामने वाला वो समझेगा, आप जो बेचना चाहोगे वो बिकेगा, आप जो सामने वाले को कह दोगे वो आपकी बात मानने को मजबूर हो जाएगा। ऐसी अवस्था आ जाएगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ, मैं केवल आपको दिशा दिखाने आई हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ प्रयोग आप करेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ जीत आपकी होगी। यकीन मानिए उपाय बाद में जीतता है, यकीन मानिए पहले आपका विश्वास जीतता है। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, अगर लाखों का भी कर्ज हो आप पर, करोड़ों का भी कर्ज हो आप पर, आपको स्थान मिलेगा, आपको दिशा मिलेगी, आप उस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, पैसों की बारिश होगी आप पर। ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। ये प्रयोग आपको शनिवार को करना है, ये प्रयोग आपको शनिवार के दिन करना है। घर का मुखिया जो हो, घर का जो पुरुष हो वो करे तो अति उत्तम, नहीं तो महिला भी कर सकती है, लेकिन पुरुष ही करवाए। घर का बड़ा बेटा हो तो वो कर सकता है, घर के जो पिता है वो कर सकते हैं। आप एक सफेद कागज ले लें और एक काली रंग की कलम ले लें। काली कलम से आप इस सफेद कागज पर लिख दें दुख, दरिद्रता, गरीबी, तकलीफ या कर्ज। कर्ज शब्द मैंने क्यों कहा? कर्ज एक ऐसा शब्द है, कर्ज एक ऐसी चीज है जिसमें अगर इंसान डूब जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है उससे निकलना। कर्ज ले तो लेता है इंसान, राहु और शनि होते हैं सूचक कर्ज के। अगर कर्ज ले लिया है आपने और नहीं चुका पा रहे हैं आप, उससे कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तब आपके दिन बदल जाएंगे। लाखों का छोड़ो, अगर करोड़ों का भी कर्ज है तो आप उस कर्ज से 100% मुक्त हो सकते हैं इस अद्भुत, इस दिव्य प्रयोग से। प्रयोग नहीं, उपाय नहीं, टोटका है ये। तुरंत करो, तुरंत असर। बशर्ते इस टोटका को करते वक्त कोई ना आपको देखे, ना कोई आपको टोके, ना कोई आपसे सवाल जवाब करे। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि कोई आपको टोके नहीं। शनिवार की रात्रि को आपको एक सफेद रंग के कागज लेने हैं, काली रंग की कलम लेनी है, कोई ना देख रहा हो, आपको कोई सवाल ना पूछे। इस कागज पर लिख दो गरीबी, दरिद्रता, दुख, कर्जा, परेशानियां, तकलीफ, जो जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं उस चीज को मोटे मोटे अक्षर में इस कागज पर लिख दो। बाएं पैर का जो जूता है आपका, जो मुखिया कर रहा है, जो लड़का ये कर रहा है, जो पुरुष भाई ये कर रहे हैं, अपने बाएं पैर का जूता लें और जूते के सॉल से मिट्टी झाड़े। कुछ तो निकलेगा, इसी पेपर पे निकलेगा। इसको फोल्ड करके पुड़िया बना ले, मोड़ ले, 4-8 तह मोड़ ले और अपने घर के दक्षिण दिशा में ले जाकर इस पुड़िया को रखकर बाएं पैर का जूता इस पर दाब दे और पूरी रात्रि छोड़ दे, पूरी रात्रि छोड़ दे। अगली सुबह जैसे ही उठते हैं इस जूते से 7 बार मारे इस चिट को, 7 बार, जैसे जूता मारना जिसको कहते हैं ना, जूता मारे 7 बार इसको, और घर के बाहर ले जाकर इसको जला दे। जलाने के बाद, कागज जलाने के बाद इतना राख बचेगा, है ना, फूली हुई सी राख, इस राख को ले जाकर किसी भी गंदी नाली में फेंक दे। आज आपने ये प्रयोग कर लिया, फिर शाम को आपको ये प्रयोग करना, फिर अगले दिन आपको ये प्रयोग करना है। 21 डेज तक लगातार इस टोटके को करना है। प्रतिदिन एक चिट में लिखनी है गरीबी, दुख, तकलीफ, कर्जा, जो आपने लिखा जिससे मुक्त होना है। प्रतिदिन इसको मोड़कर बाएं पैर के जूते का धूल के साथ इसको जूता दाब के रखें। सुबह में इसको जूता मारे, रात में इसको जूता मारे और सुबह में इसको जला दें और उसको राख को ले जाकर नाले में फेंक दें। यकीन मानिए इसके पीछे भी लॉजिक है, ये बिना लॉजिक का टोटका नहीं है। ये शनि से जुड़ा एक ऐसा प्रयोग है कि आपके जीवन में शनि से संबंधित जो भी कष्ट था, यानी धन की कमी, लड़ाई झगड़े, जॉब का बार बार बदल जाना, कर्जे में डूब जाना, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। पैसों की बरसात ना हो जाए तो कहिए। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।